everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8, मस्क का पानी। अब पानी से तो आपको मतलब पता है कि पानी क्या होता है, बट यहाँ पे हमें दे रखा है मस्क। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पुराने समय में जैसे आज के टाइम में बोतल्स होती हैं, उस टाइम में ऐसी बोतल्स नहीं होती थी। जब लोगों को पानी लेके जाना होता था, या तो वो मटकों में लेके जाते थे, या जब उन्हें लंबा सफ़र तय करना होता था तो उस समय में वो क्या करते थे, चमड़े से बनी हुई थैलियाँ होती थी, उन थैलियों के अंदर उस पानी को भरकर वो लोग लेकर जाते थे। तो उस चमड़े की थैली को जिसमें पानी भरा जाता था उसे बोला जाता था मस्क। यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। रेखा, आज तुम यह क्या पहनकर घूम रही हो? ही। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये कपड़े मेरे लिए गांव से नानी ने प्यार से भेजे हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ गुड़िया ने एक फ़िरोक पहन रखी है। हमारे दादा और नाना नानी जो होते हैं, दादा दादी नाना नानी का प्यार बच्चों के लिए बहुत अपार होता है, जिसका कोई पारावार, कोई सीमा नहीं होती। अगर वो हमें प्यार से कुछ भी चीज़ें देते हैं तो हमें उतने ही प्यार से उन चीज़ों को पहनना चाहिए। तो यहाँ गुड़िया कहती है कि मेरी नानी ने भेजे हैं और बहुत अच्छे हैं, बट ये बच्चे इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत पुराने ज़माने के बने हुए हैं। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक समय की बात है, गर्मी के दिनों में एक शिष्य मीन्स एक विद्यार्थी अपने गुरु से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। पहले के समय में आज की तरह स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, जिसमें बच्चे को शिक्षा के लिए वहीं पे ही रहना पड़ता था। तो यहाँ पे एक बच्चा है, गर्मी के दिन थे, जैसे आप लोगों की गर्मी की छुट्टियाँ होती है उसी तरीके से गर्मियों के दिनों में उसने भी अपने गुरु से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है, मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। तब कहीं आने जाने के लिए अधिक साधन नहीं होते थे। साधन मतलब जिस चीज़ के अंदर बैठकर सफ़र किया जा सके, जैसे अब आप लोग गाड़ी बाइक का यूज़ करते हो, उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। पहले के समय में क्या होते थे, कुएं होते थे, हैंडपंप होते थे, नलकूप वगैरह ये नहीं होते थे, केवल कुएं होते थे। कुओं से पानी खींचकर पिया जाता था और कुओं का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। जैसे आज के टाइम में फ्रिज में पानी होता है, उस समय में कुओं में ऐसा ही ठंडा और मीठा जल मिलता था। शिष्य प्यासा था, इसीलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। शिष्य को उस पानी से अद्भुत तृप्ति मिली। अद्भुत मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली, और तृप्ति मैंने होती है शांति या संतोष, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। जैसे ही उस लड़के ने कुएं से जल पिया, उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी क्या था, मीठा भी था और ठंडा भी था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मस्क भरी। अब यहाँ पे आ गया, मस्क क्या होता है, चमड़े से बनी हुई जो थैली होती है, जो थैला बनता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हीरा, और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम मीन्स जहाँ पे साधु संत रहते थे, जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करता था, वह आश्रम पहुँचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मस्क ली और जल पीकर संतुष्टि महसूस की। संतुष्टि क्या होता है, संतोष महसूस करना। उन्होंने शिष्य से कहा, सच में यह जल तो गंगा जल के समान है, बहुत मीठा है। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा मतलब तारीफ सुनकर शिष्य को खुशी हुई। शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। जल की प्रशंसा सुनकर आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आया और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मस्क शिष्य को दे दी।
शिष्य ने जैसे ही एक घूंट भरा, उसने पानी बाहर फेंक दिया। कि जो पहला शिष्य था वो अपने घर जाता है, रास्ते में कुआं देखता है, उसके मीठे जल को सोचकर अपने गुरु को देने की सोचता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि उस शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए कितना प्रेम है, कि वो अपने गुरु के लिए इतना सोचता है कि मैं उन्हें ये ठंडा और मीठा जल पिलाऊं। वो जल भर के लेके जाता है, लेकिन गुरुजी तो उस जल की बहुत तारीफ करते हैं, तो दूसरा शिष्य सोचता है मैं भी तो इस जल को पी के देखूं आखिर ये कैसा है। जैसे ही उसने जल को पिया, उसने जोर से उसको बाहर थूक दिया, उसको फेंक दिया जल को। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और यह शीतल भी नहीं है। शीतल मतलब ठंडा भी नहीं है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उसने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। मुझे भी इस मस्क का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मस्क में भरा गया तब वह शीतल हो। मस्क के साफ न होने के कारण यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा हो, लेकिन इस बात से लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है। शिष्य ने गुरुजी की बात समझकर कहा, जी गुरुजी। मतलब यहाँ पर जब शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये तो जल अच्छा ही नहीं, तो आपने तारीफ क्यों की, तो गुरु ने समझाया कि यहाँ पर जल लाने वाले का मन बहुत साफ था, उसका मेरे प्रति प्रेम था। तो इस कहानी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि सामने वाला अगर हमें कोई उपहार देता है या हम किसी को कोई उपहार देते हैं तो उसका मूल्य न आंक कर, कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना कीमती है, बल्कि यह देखना चाहिए कि सामने वाले ने उसे किस प्रेम के साथ, कितने प्रेम के साथ वो चीज़ हमें दी है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिष्य छुट्टी लेकर कहाँ जा रहा था? अपने गांव। अगर क्वेश्चन बड़ा लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, शिष्य छुट्टी लेकर अपने गांव। यहाँ जो कहाँ दे रखा है इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और यहाँ आ जाएगा कहाँ जा रहा था, अपने गांव जा रहा था। शिष्य ने कुएं का जल किस में भरा था? ओ किसमें की जगह आ जाएगा, मस्क में। कुएं का जल कैसा था? कैसा की जगह आ जाएगा, मीठा और ठंडा। कुएं का जल मीठा और ठंडा था। शिष्य की प्रशंसा किसने की? किसकी जगह आ जाएगा, गुरु ने। इसके बाद आता है आपका सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। को कुएं का जल पीकर अद्भुत तृप्ति नहीं मिली। मतलब पहला शिष्य था उसे तो बड़ी तृप्ति मिली, गुरु को भी मिली, लेकिन जो दूसरा शिष्य था उसे कोई तृप्ति नहीं मिली। ब्लैंक ने कुएं के जल को गंगा जल के समान बताया। किसने बताया? गुरुजी ने बताया कि ये जल तो गंगा जल के समान है। पानी में कड़वापन को महसूस हुआ। पानी में कड़वापन किसको महसूस हुआ? दूसरे शिष्य को। गुरुजी को महसूस हुआ था, लेकिन गुरुजी ने उसे बोला नहीं। इसके बाद आता है दूसरा शिष्य गुरुजी के पास करने के लिए गया। क्या करने के लिए गया? शिकायत करने के लिए गया। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, किसने किससे और क्यों कहा? सच में यह जल तो गंगा जल के समान है। ये किसने कहा? गुरुजी ने कहा। और किससे कहा? अपने पहले शिष्य से कहा। क्यों कहा?
क्योंकि शिष्य ने उन्हें बड़े प्रेम से कुएं का जल पिलाया था और जल पीने के बाद ही गुरुजी ने कहा कि वाह, ये तो सच में ही गंगा जल के समान है। इस पानी में कड़वापन है और यह शीतल भी नहीं है। अब आप सोच के देखो कि ये बात किसने कही। ये बात दूसरे शिष्य ने कही। किससे? अपने गुरु से, क्योंकि उसने जब जल पिया तो जल पीते ही उसने जल को फेंक दिया। तो किसने कहा? दूसरे शिष्य ने। किससे कहा? गुरुजी से। क्यों कहा? क्योंकि शिष्य के द्वारा लाया गया जो जल था वो खराब हो चुका था, इसलिए उसने ये बात कही। लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। कौन चाहता था कि पहले शिष्य का मन दुखी ना हो? गुरुजी ने। गुरुजी ने कही। किससे? दूसरे शिष्य से। क्यों कहा? क्योंकि शिष्य बड़े मन से वह जल अपने गुरु के लिए लाया था। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। शिष्य क्या लेकर वापस आश्रम में आया? क्या की जगह आप अगर यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाहते हो ठंडा और मीठा जल, तो भी बिल्कुल राइट है। बट अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो शिष्य ठंडा और मीठा जल लेकर वापस आश्रम में आया। तो क्या की जगह ठंडा और मीठा आ जाएगा और सारा क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएगा? जब आप उत्तर लिखोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। गुरुजी ने जल पीकर कैसा महसूस किया? कैसा महसूस किया? उनको बड़ी संतुष्टि महसूस हुई। दूसरा शिष्य गुरुजी के पास क्यों आया? क्यों की जगह आएगा? जल की प्रशंसा को सुनकर उसे पीने के लिए आया। गुरुजी किसे दुखी नहीं करना चाहते थे? गुरुजी किसे की जगह आएगा? अपने शिष्य को। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नों के उत्तर। एक से अधिक वाक्य में लिखिए। शिष्य कुएं का जल लेकर वापस आश्रम क्यों आया? शिष्य कुएं का जल लेकर वापस आश्रम आया क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वह अपने गुरु को भी ठंडा और मीठा जल पिलाना चाहता था। क्योंकि जैसे ही उसने जल पिया उसने सोचा कि ऐसा जल तो मैं अपने गुरु को भी पिलाऊं। गुरुजी ने शिष्य की निंदा क्यों नहीं की? गुरुजी ने शिष्य की निंदा नहीं की। यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर है क्योंकि निंदा करके शिष्य के मन को, प्रेम को दुखी नहीं करना चाहते थे। कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि जो उनका शिष्य है वो ये सुनकर दुखी हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है दूसरे शिष्य ने गुरुजी से क्या पूछा? शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और यह शीतल भी नहीं है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 4 है इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम से दी गई वस्तु आदि की प्रशंसा करनी चाहिए। कि अगर हमें कोई प्रेम से कोई भी चीज़ देता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और किसी को अपने व्यवहार से दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये आपके थे चारों प्रश्न उत्तर। इसके बाद आता है पाठ में ई और ई की मात्रा वाले चार शब्द ढूंढने हैं। ये है ई और ये है ई। ये छोटी की मात्रा है जो आगे की तरफ लगती है और ये बड़ी है जो पीछे की तरफ लगती है। शिष्य, निकाला, तृप्ति, क्योंकि। और बड़ी की मात्रा में है गर्मी, छुट्टी, मीठा और पीकर। इसके बाद आते हैं दिए गए शब्दों से कितने शब्द बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द दे रखा है इससे नए नए शब्द बनाने हैं, बट आपको अलग वर्ड का यूज नहीं करना है। जैसे ताजमहल है, ताज से ताल बन गया, हल बन गया, मैंने बनाया ताज, जल और महल। सदाबहार, सदा और बहार ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर इससे सब बन जाएगा, दाब बन जाएगा और हार बन जाएगा। फिर आते हैं स्वरनाम। स्वरनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उनको बोला जाता है स्वरनाम। शिष्य छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। जो यहाँ शिष्य है ना, ये तो संज्ञा है, लेकिन वह कहाँ जा रहा था? अपने। तो यहाँ पर शिष्य की जगह क्या हो गया? अपने गांव हो गया। तो सर्वनाम क्या है? अपने।
शिष्य प्यासा था इसीलिए उसने पानी पिया। तो यहाँ पे जो उसने है ये क्या है आपका सर्वनाम। शिष्य ने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। किसको? अपने। मैं पानी का नहीं प्रेम का प्यासा हूँ। मैं। इसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं महाभारत में अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं और भारत के राजस्थान में चांद बावड़ी सबसे गहरा कुआं है। तो ये था आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।